नमस्कार, जेके न्यूज़ पोर्टल में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रिंसी कौल। बात करें अगर जम्मू को क्लीन और ग्रीन बनाने में तो जीएमसी का जो रोल है वो बहुत ही अहम रहता है। तो आज हम कई मुद्दों पर वार्तालाप करेंगे अमित जी से, जो कि कॉरपोरेटर जिन्हें चुना जाता है जनता द्वारा, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है कि अपने इलाके को जो है साफ़ सुथरा और डेवलप किया जाए। तो इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले सवाल मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि हाउस ना लगने की वजह से कितना जो नुकसान है वो हो रहा है? बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हाउस ना लगने से जनता के मुद्दों की बात होगी। 75 कॉरपोरेटर हैं, जितने भी 75 कॉरपोरेटर हैं वो अपने वार्डों की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, क्या उनके वार्डों में प्रॉब्लम है। हाउस लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 6 महीने से अपग्रेड हो गया है, मेरे को 8 महीने हो गए हैं, अभी तक हाउस नहीं लग पाया। ये मेयर साहब की नाकामी है। वो कोविड-19 का एक शेल्टर लेते हैं, बस कोविड-19 है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, कैसे करेंगे। अगर दिल्ली के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री, जितने हमारे देश के एमपी हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं, हिंदुस्तान की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ कोविड-19 दिखता। हमारे उपराज्यपाल कश्मीर जाके आम जनता से 150-200 बंदों से पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, तब कोविड-19 दिखता। हमारे डी.काम साहब मीटिंग करते हैं, डीसी मैम मीटिंग करते हैं, तब वो वहाँ कोविड-19 दिखता। जब कॉरपोरेटर की बात आती है, हम जम्मू के डोगरों की बात करना चाहते हैं, डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं, जम्मू की यूथ की बात करना चाहते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करना चाहते हैं, तब मेयर साहब कहते हैं कोविड-19 आ गया, क्या करें, कैसे करें। अगर आप जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मीटिंग नहीं कर सकते, हमारा गेस्ट हाउस पड़ा है कॉन्फ्रेंस हॉल, जहाँ पे एडवाइज़र लोग आते हैं, वहाँ पे हम कर सकते हैं। वहाँ पे 300 बंदों की बैठने की सीटिंग है, हम वहाँ कर सकते हैं। बड़े बड़े हॉल, बंकेट हॉल है, वहाँ मीटिंग कर सकते हैं। हाउस वहाँ भी लग सकता है। जब तक हाउस ना लगे, हम मुद्दों की बात, डेवलपमेंट की बात कैसे कर सकें। हाउस लगना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जम्मू के लोगों की बात कर सकते हैं। हमें एक बंदा, जो मुझे वोट डाला है, वो मेरे से पूछता मेरी गली नहीं बनी, मैं कैसे बोलूँ, मेरी लाइट बंद है, मैं कैसे ठीक कराऊँ। जब हमारे पास पैसा नहीं, इन्होंने MOU साइन किया, वो उन्होंने एक कॉन्टैक्ट किया था, लाइट सड़ जाए, ख़राब हो जाए, ये कंपनी वाले ठीक करेंगे 7 साल। वो आज कंपनी वाले नहीं आ रहे, वो क्या, कोई जवाब नहीं। आज आएंगे, कल आएंगे, मतलब कहने पे सिर्फ वो दिखावा चल रहा है। गाड़ी चल रही है, धक्का मार के गाड़ी चलाओ जब तक चलती है। अपनी कुर्सी, मेयर साहब अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं हमेशा। जैसे आपने कहा कि जहाँ के आप कॉर्पोरेटर होंगे तो लोगों ने बहुत उम्मीदों से है जो आपको वहाँ कॉर्पोरेटर बनाया होगा। तो बीइंग कॉर्पोरेटर वार्ड 19 के क्या क्या दिक्कतें हैं जो आपको फेस करनी पड़ती है पब्लिक? देखिए मैम, मेरा जो वार्ड है काफ़ी बड़ा वार्ड है। मेरा वार्ड जम्मू कश्मीर लद्दाख को POK जैसा वार्ड है। अगर पुल के आप उस साइड चले जाइए, विक्रम चौक, BR हाउस, वो हब है, बिजनेस हब है, राजीव कॉलोनी है, और पूरा BR हाउस का एरिया है, विक्रम चौक का सुंदर नगर मोहल्ला पड़ता है। उसके बाद आप पुल के इस साइड आ जाइए तो जीवल, चांद नगर, रानी मंदिर, संत मार्केट पड़ती है, बस अड्डा पड़ता है, काशी नगर मोहल्ला पड़ता है, प्रेम नगर मोहल्ला पड़ता है, नहर वाली साइड चलिए, डॉक्टर गोयल, राजेंद्र नगर, लाजपत वाला एरिया। मेरा काफ़ी बड़ा एरिया, वो डेवलप नहीं हो सका। और उसके डेवलपमेंट जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जो MLA और मिनिस्टरों के प्रोजेक्ट वाले काम कर रहा हूँ, मेरे वार्ड में कम से कम 5 करोड़ रुपये लगता है, 5 या 10 करोड़ रुपये डेवलप करना हो अगर स्मार्ट सिटी। और जम्मू का हब सिटी है डोगरा चौक, जीवल, बस अड्डा। पूरे जम्मू शहर के लोग, अगर किसी ने कठुआ जाना है, अगर किसी ने सांबे, बीजेपुर, कश्मीर भी जाना है, और रजौरी, पुंछ भी जाना है, तालाब के लोग जीवल से होके ही जाएगा। अब देखिए जीवल डेवलप नहीं हो पाया, वो नुकसान मुझे भुगतना पड़ा। लोग मुझे कहते हैं डेवलपमेंट कराइए, कैसे कराइए, हमारे पास पैसा नहीं, फंड नहीं है। जब इनके पास आते हैं ये कहते हैं पैसे नहीं है डेवलपमेंट। जब हमारे पहले उपराज्यपाल थे, जब जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आए थे, उन्होंने 25-25 लाख रुपया उन्होंने कहा हर वार्ड को मिलेगा। अभी तक वो नहीं लग पाया। वो फाइल कहाँ गई? वो ही 25 लाख कुछ जगह लग चुका है, किसी कॉर्पोरेटर वार्डों में लग चुका है, किसी पे नहीं लगा है। हम कहते हैं वो 25 लाख दे दो हमें, जो हमारे उपराज्यपाल UT के टाइम आए थे पहले, तो वो तो हमें 25-25 लाख दे दीजिए, हम डेवलपमेंट करा सके, लोगों का काम कर सके, लोगों की सेवा कर सके। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, टोटली फेलियर सिस्टम चल रहा है। आम जनता के साथ, जम्मू के डोगरों के साथ, जम्मू के लोगों के साथ धोखा हो रहा है बहुत ज़्यादा। क्यों? जो लोग जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 100 रुपये की, 200 रुपये की पर्ची काटते हैं, 500 की पर्ची काटते हैं, वो हमसे सफाई मांगते हैं, हमसे डेवलपमेंट की बात करते हैं। जब से 75 कॉर्पोरेटर आए हैं, हमारा रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा बेनिफिट मिला है कॉर्पोरेशन को। कॉर्पोरेशन को नुकसान नहीं हुआ हमारे आने से। कॉर्पोरेशन को हम जैसे लोग आने से, पढ़े लिखे लोग आने से कॉर्पोरेशन को फ़ायदा हुआ है। उनको 75 कॉर्पोरेटर एम्प्लॉइज़ मिल गए हैं, उनको फ्री खाते में, बिल्कुल फ्री खाते में मिल गए हैं। और जो हम ग्राउंड में आके काम कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, जैसे CBI की रेट पड़ी है,
अगर रेट पड़ी है, ट्रांसपोर्ट सेक्शन पड़ी है, हेल्थ सेक्शन में पड़ी है, बिल्डिंग सेक्शन में पड़ी है, वो सामने आनी चाहिए। वो सामने क्यों नहीं आ रही? उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। हिंदुस्तान की CBI इतनी मानी हुई एजेंसी है, वो अभी तक 2 हफ्ते से ऊपर हो गया, उसका रिजल्ट क्यों नहीं आया? रिजल्ट आना चाहिए सामने, आम जनता को पता चले। जो अफसर करप्शन करते हैं वो काम नहीं कर रहे, लोग जनता का पैसा खा रहे हैं नोच नोच के। हम जनता से टैक्स पे ले रहे हैं, हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं, खाने तक की, रहने तक की, हम सब टैक्स दे रहे हैं, मगर आम जनता को फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए। हम कोविड-19 का कब तक शेल्टर लेंगे? लोग तो कोविड-19 के चक्कर में ऐसे मर जाएंगे, भूखमरी से मर जाएंगे। लोगों के बिजनेस ही चल रहे हैं। हमारा जम्मू कश्मीर टूरिज्म पे डिपेंड है। जो हमारी सरकारें क्या, हमारे ऊपर राज्यपाल हैं, इनको सोचना चाहिए। जम्मू कश्मीर हमारा टूरिज्म पे डिपेंड है। टूरिस्ट नहीं आएगा। अब देखिए रघुनाथ मंदिर, हरी मार्केट में ड्राई फ्रूट की दुकानें हैं, शालों की दुकानें, होटल इंडस्ट्री है, सब ऐसे ठंडे बस्ते में बैठे हैं। वो पैसे नहीं कमा रहे और बिजली का किराया भी दे रहे हैं। जो लड़के रखे हैं उनको भी रोज़गार चला रहे हैं। मतलब बिजनेस हब ही जम्मू का ख़त्म हो गया टूरिज्म की वजह से। बहुत बड़ा एक सवाल है, इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो जब नया नया दौर शुरू हुआ था तो जहाँ पर जो है व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता था वहाँ पे सील किया जाता और सबसे बड़ी बात वहाँ सैनिटाइजेशन की जाती थी। लेकिन अब जो है लोगों की शिकायत भी है JMC से कि वहाँ पे जो है सैनिटाइजेशन नहीं हो रही, तो आप इसका किसे दोषी मानते हैं? देखिए दोषी, देखिए कुछ भी होगा हम मेयर साहब को ही कहेंगे। देखिए एक प्लानिंग से काम होता है, ये वही कह रहा हूँ, हाउस लगना चाहिए। हाउस ना लगने से यही तो छोटी छोटी प्रॉब्लम सामने आ रही है। हम अपने जम्मू को सेफ़ कैसे कर सके? ये मेयर साहब ग्रीन जम्मू, क्लीन जम्मू का नारा देते हैं, वो कहाँ दिख रहा है? अभी पूरे जम्मू शहर के, अभी एक हमारे जम्मू के लोकल्स हैं, आपको ही पता कितनी सफाई हो रही है, क्या डेवलपमेंट हो रही है। अब इंदौर के साथ हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं? बॉम्बे, दिल्ली, चंडीगढ़ के साथ कैसे कंपेयर करेंगे? जब तक हमारा पैसा गवर्नमेंट दे, इतना पैसा जब सरकारें थी कितना पैसा सेंटर से आता, वो पैसा कहाँ लगा? अब कोविड-19 में कितना पैसा आया? हम मेयर साहब से पूछते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या अपनी यूटी गवर्नमेंट ने आपको कितना पैसा दिया, उसका हिसाब दीजिए ना हमें। हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा राइट है पूछना। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, दिखावा हो रहा है। आज कोविड-19 के इतने केस बढ़ चुके हैं जम्मू शहर के अंदर, सैनिटाइजर स्प्रे नहीं हो रही। अब हॉस्पिटल की बात कीजिए, सिर्फ हमारा फ़र्ज़ नहीं है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन देखना, हमारा फ़र्ज़ जम्मू की जनता की, डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, फैसिलिटी नहीं मिल रही, वो भी एक इंसान ही है ना। मगर गवर्नमेंट को चाहिए उधर ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी देनी चाहिए। जो VIP पर्सन है वो नारायणा चले जाता है, जो आम जनता का, जो गरीब लोग है वो बख्शीनगर में जाके और मर के ही वापस आ रहा है। ऐसा हाल है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ उपराज्यपाल जी को एक राउंड GMC में भी लगाना चाहिए, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में आना चाहिए, और हमारे साथ इंडिपेंडेंट और कांग्रेस, हमारे जितने भी 75 कॉर्पोरेटर हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनके साथ उपराज्यपाल का फ़र्ज़ बनता है मीटिंग करना। अगर वो कश्मीर जाके पंचों से मिल सकते हैं, वहाँ के कॉर्पोरेटर से मिल सकते हैं, हमारे से क्यों नहीं मिलते? जम्मू को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? हमारे जम्मू का यूथ का हाल देखिए, जॉब सेक्शन चली गई लोगों की, डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे। हम किसको सुनाएंगे? आपके माध्यम से ही बोलेंगे ना, जनता की आवाज़ है हम लोग। मैं अपनी वार्ड की आवाज़ हूँ, मेरे और कॉर्पोरेटर साथी वो अपने वार्ड की आवाज़ हैं। हम आपके माध्यम से कहने तो बहुत बुरा हाल है। ये बिल्कुल टोटली मेयर साहब टोटली फेल हो चुके हैं। वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, जो हाउस ना लगने के कारण। हाउस लगेगा तो फिर ये भाग जाएंगे, कुर्सी चेयर छोड़ के अर्जेंट कर देंगे। क्यों? मुद्दों की बात होगी। जब हम इनसे सवाल पूछेंगे, कहाँ कहाँ पैसा लगाया कोविड-19 के अंदर, कहाँ लगाया, क्या किया, कितना केमिकल आया, ये इनके पास जवाब तक नहीं होगा। ये आपको मैं फैक्ट बात बोलूँगा, और फिर आके जाके जब मीडिया उनसे सवाल पूछेगा, वो फिर एक जवाब देंगे कि कुछ कॉर्पोरेटर ये ऐसा काम, गलत काम करते हैं, हाउस नहीं चलने देते। हाउस हम चाहते चले, 2 दिन चले, हफ्ता से चले हाउस, हम हाउस को अर्जेंट नहीं करना चाहते। मगर जो मुद्दे की बात होगी, जो हम जनता की आवाज़ बन के गए, हम आपसे पूछना है जो भी क्वेश्चन, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। साफ तौर पर जो ये निशाना है, ये मेयर पे साध रहे हैं कि जो मीटिंग्स है वो होनी चाहिए, और जो नुमाइंदे जो चुने गए हैं जनता द्वारा अपने वार्ड्स में, तो इन्हें भी जो है जवाबदेही करनी पड़ती है, क्योंकि जिन लोगों ने इन्हें चुना है वो चाहते हैं कि उनके एरिया का जो डेवलपमेंट हो, जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह है, जैसे उन्होंने कहा कि मेयर साहब कहते हैं कि ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया, तो कैसे बनेगा ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया? तो साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बात को जो है खुलकर सामने रखा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए JK न्यूज़ पोर्टल के साथ। धन्यवाद।